वो सरकार चुप्पी क्यों साधा हुआ है? अगर उसके द्वारा दिया गया डिग्री को इनवैलिड किया जा रहा है तो सरकार चुप्पी क्यों साधा है? पढ़े लिखे होकर बेहुदा वाला बात बतियाते हैं। पैसा से नॉलेज आता है कि आप 1 लाख खर्चा किए हैं, 10,000 खर्चा किया, यानी तो कह रहा है कि एनआईओएस डीएलएड स्पेशल डिग्री है, स्पेशल डिग्री वैलिड नहीं है। तो यहां पर भी स्पेशल लीव पिटीशन जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या ये अगर इस पर अगर कोई डिसीजन आता है तो ये वैलिड होता है कि नहीं होता? ब्लैक रेट में खरीदिएगा तो पैसा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? चेयरमैन का भाषण सुने थे, चेयरमैन का स्टेटमेंट सुने थे, उसमें क्या कहा गया था कि आप हर बहाली प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होंगे। दम है तो जाके कोई 4-5 एनआईओएस डीएलएड वाले के सामने आप भीड़ के देखिए, आपका नानी नहीं याद करा देगा तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या है। मुद्दा अभी है एनआईओएस डीएलएड। एनआईओएस डीएलएड का जो मुद्दा बना हुआ है, मेरा कहना है कि अभी जो सरकार है, चाहे राज्य में लिया जाए या देश में लिया जाए, जो एनआईओएस डीएलएड कराया हुआ है वही सरकार अभी भी है। वो सरकार चुप्पी क्यों साधा हुआ है? अगर उसके द्वारा दिया गया डिग्री को इनवैलिड किया जा रहा है तो सरकार चुप्पी क्यों साधा है? क्या सरकार भी इसमें शामिल है? सरकार भी मिला हुआ है। उम्मीद तो यही है कि पूरा सरकार भी जो है इसी में शामिल हुआ है। नहीं तो जब बीएड मामला आया था, तो जब बीएड मामला आया हुआ था, बीएड को बाहर किया जा रहा था, सरकार एसएलपी लेके चले गए। एसएलपी लेके सरकार गए थे, स्पेशल लीव पिटीशन ये सरकार लेके गए। और अभी जब एनआईओएस के साथ में कुछ हो रहा है तो सरकार पीछे हटा हुआ है। अभी एसएलपी लेके क्यों नहीं जा रहा है सरकार? अभी भी सरकार को एसएलपी लेकर जाना चाहिए। और कुछ लोग कह रहा है कि एनआईओएस डीएलएड स्पेशल डिग्री है, स्पेशल डिग्री वैलिड नहीं है। तो यहां पर भी स्पेशल लीव पिटीशन जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या ये अगर इस पर अगर कोई डिसीजन आता है तो ये वैलिड होता है कि नहीं होता है? तो अगर ये स्पेशल अगर कोर्स कराया गया है सरकार के देखरेख में, सरकार की निगरानी में, तो वैलिड कराने का काम भी सरकार कराए। आप लोग से ये बात है कि आप लोग खुद सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का मामला आया हुआ था, बीपीएससी टीआरई 1, इसमें बीपीएससी टीआरई 1 में क्या हुआ था? जब बीएड का मामला आया सामने में तो रिजल्ट पर अभी रोक लगाया गया और एसएलपी सरकार लेके तुरंत गया। यानी कि ये बीएड वाला प्यारा हो गया है, ज्यादा पैसा देके कर रहा है। तो जो ज्यादा पैसा दे रहा है, कोई ऐसा बेहुदा प्रसाद है इसमें कि वो लोग बता रहे हैं क्या कि एनआईओएस डीएलएड वाला 10,000 रुपया दिया हुआ है और ये डिग्री लिया हुआ है, और हम लोग 1 लाख रुपया दे के हम लोग डिग्री लिए हुए हैं। बेहुदा आदमी हैं, पढ़े लिखे होकर बेहुदा वाला बात बतियाते हैं। पैसा से नॉलेज आता है कि आप 1 लाख खर्चा किए हैं, 10,000 खर्चा किया है, यानी कहने का मतलब पढ़ के किया है, आप खरीद कर किए हैं। खरीदने पर ब्लैक रेट में खरीदिएगा तो पैसा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसीलिए आपका पैसा जो है ज्यादा लग गया है। तो आप चिल्ला रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया दिए हैं और ये 10,000 रुपया में किया है। अब 10,000 रुपया में आपके पापा जी डिग्री करा दिए थे, उसका आप पूरा आप जोड़िए कि उसका एग्जाम देने में क्या लगा था, रजिस्ट्रेशन में क्या लगा था, फॉर्म भरने में क्या लगा था, सब कुछ आप जोड़िए। जो रसीद मांगा गया था डीटीएच का क्या क्या, तो अगर वो सब जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 10,000 ही रुपया नहीं, उसका भी रुपया जो है 40,000 के आसपास में लग गया है। 40,000 लगा है। बाकी आप लोग जो है खाली रुपया करते हैं, यानी कि आप लोग जो है 1 लाख रुपया दिए, 5 लाख रुपया और देके और घूस देके घुस जाइएगा उसी में, और फिर जाके इस तरह कमेंट्स बॉक्स में चाहे कहीं भी कचरा फैलाते हैं, इसी प्रकार के कचरा आप लोग जिंदगी भर फैलाते रह जाइए, क्योंकि आप लोग कचरा में ही जन्म लिए हैं और कचरा में ही रह जाइएगा। आप लोग अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया, नॉलेज रुपया से आता है क्या? नॉलेज जो है वो रुपया से आपका आ जाएगा। और जो डिग्री ले लिए हैं, ट्रेनिंग ले लिए हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ट्रेनिंग लेने के आधार पर उससे क्लास में कितना व्यक्ति पढ़ाते हैं? आपके पास अंदर अगर क्षमता नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। और इसमें एनआईओएस वाले में हम बहुत लोग को देखे जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको एक उम्मीद का किरण दिखाई दिया कि चलिए आज जो सरकार है हमारे लिए भी कुछ सोच रहा है। आप लोग चेयरमैन का भाषण सुने थे, चेयरमैन का स्टेटमेंट सुने थे, उसमें क्या कहा गया था कि आप हर बहाली प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होंगे। ये स्पेशल कोर्स कराया जा रहा है, तो स्पेशल कोर्स कराया जा रहा है तो यहां पर भी जो एसएलपी आता है स्पेशल, तो इसका वैल्यू नहीं होता है क्या? अगर इस मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू नहीं होगा तो इसका भी वैल्यू नहीं होगा। अगर इसको नियोजित के साथ ट्रेनिंग कराया गया है तो इसका मान्यता जो है ये नियोजित की तरह ही मिले, और इसमें भी 5 बार एग्जाम में शामिल होने का विशेष लाभ मिले। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कीजिए, और वैसे यूट्यूबर से बचिए जो केवल अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सच तो बहुत लोगों को कड़वा लग रहा होगा। अभी देखिएगा कमेंट्स बॉक्स में भी
बहुत बहुत ऐसे भी होंगे कि अपने से बहुत जानकार बन के कमेंट्स करेंगे, और उनको अगर बुला के अगर 2-3 झापड़ दिया जाए कि अगर उल्टा सीधा नॉलेज दे रहा है तो 2-3 झापड़ दिया जाए तो कहीं से कोई पाप नहीं है, वो लगेगा इसी में अभी अपने आप से जजमेंट देने। और उस बेहुदा को यह भी पता नहीं है कि इसका रियलिटी क्या है, वो केवल चाह रहा है कि उसका अपना ज्वाइनिंग किसी तरह हो जाए, टैलेंटेड लोग को बाहर रखा जाए और उसका ज्वाइनिंग हो जाए। वो तो बीपीएससी टीआरई 1 दिया, उसका नहीं हुआ, बीपीएससी टीआरई 2 दिया, उसका नहीं हुआ, थ्री भी देगा नहीं होगा, उसके पास टैलेंट ही कहाँ है। वो केवल चाहेगा कि लोग को बाहर करते रहे, बाहर करते रहे, बाहर करते रहे, और वो खुद नहीं जाएगा और खाली रुपया पैसा का बात बतियाएगा कि इतना रुपया दिए, उतना रुपया दिए। दम है तो जाके कोई 4-5 एनआईएस डीएलएड वाले के सामने आप भीड़ के देखिए, आपका नानी नहीं याद करा देगा तब तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या है। खाली कमेंट्स बॉक्स में घुस के कमेंट्स नहीं कर देना चाहिए, कोई कोई आईडी से कमेंट्स नहीं बना के दे दीजिए, नहीं तो औकात है अगर तो कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालिए और तब कमेंट्स कीजिए, तब उसके बाद आपको पता चल जा रहा है आपका औकात की, आपका औकात क्या है। जब तक जानकारी नहीं रहे बिना जानकारी के बोला मत कीजिए। और आप लोग जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं आपस में एकता बनाइए, ये सरकार के द्वारा कराया गया है, आप कोई कहीं से फर्जी डिग्री नहीं खरीदे हैं, जाकर आप एग्जाम दिए हैं, आपके पास एडमिट कार्ड है, आई कार्ड है, आपके पास हर कुछ है। आपके पास अगर हर कुछ है तो आप फर्जी कैसे हो गए? जब वह सरकार का मर्जी आपको बोल देगा फर्जी, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को अपने अंदर यूनिटी लाना होगा और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके लिए कोई आवाज उठा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि उस आवाज को जन जन तक पहुंचाएं, नहीं तो फिर आपके लिए कोई आवाज उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। और बाकी जितना भी यूट्यूबर है आता है तो वो गुहार लगाता है, अरे हम कोई गलती किए हुए हैं, ये एनआईएस वाले जो लोग हैं वो कोई गलती किए हैं कि ये गुहार लगाएंगे। इनका जो मांग है वो जायज मांग है, वो मांग को पूरा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।